करावल नगर पुलिस को मिली अहम कामयाबी। नशीली दवाइयों की तस्करी करने वाले को पकड़ा। 5 से 57,000 किलो नशीले पदार्थ की बरामद। होंडा सिटी कार से तस्करी किया करते थे। दिलशाद गार्डन में कारोबारी से बदमाशों ने लूट ली सोने की चेन लूटने के बाद आरोपी मौके से हुए फरार। पास के सीसीटीवी मामला हुआ कैद। सीमापुरी थाना पुलिस ने लूटपाट और आर्म्स एक्ट का मुकदमा किया दर्ज। शादरा में वकील से बदमाश ने छीन ली अंगूठी। वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। पुलिस कर रही है मामले की जांच। आनंद विहार बस स्टैंड पर यात्रियों का हुजूम। छठ को लेकर घर जा रहे हैं लोग। रेलवे ने चलाई अतिरिक्त ट्रेन। सुरक्षा व्यवस्था के लिए किए गए पुख्ता इंतजाम। और विश्वास नगर में वेतन न मिलने की वजह से कर्मचारियों के आगे दिक्कतें। वेतन न मिलने से कर्मचारियों की दिवाली रही काली। आगे चलकर कर्मचारी करेंगे प्रदर्शन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CCN में और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली की करावल नगर पुलिस को अहम कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने नशीली दवाइयों की तस्करी करने वालों को पकड़ा है। 5 से 57,000 किलो नशीले पदार्थ बरामद किए हैं। पकड़े गए आरोपी का नाम अंकुर है, जिसकी उम्र 22 साल है। पुलिस उस होंडा सिटी कार को भी बरामद कर लिया है जो वारदात में इस्तेमाल की जा रही थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन के करीब लूटपाट से बचने के लिए भाग रहे कारोबारी को बदमाशों ने फायरिंग कर रोक दिया। आरोपियों ने गले से गोल्ड की चेन लूट ली। 4 आरोपी बाइक और स्कूटर से फरार हो गए। सीमापुरी थाना पुलिस ने लूटपाट और आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज कर लिया है। आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल कर बदमाशों की पहचान की जा रही है। दिनेश छठवाल परिवार समेत शादरा के रामनगर में रहते हैं। वो फर्नीचर का कारोबार करते हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि रविवार रात को शालीमार गार्डन रहने वाले रिश्तेदार के यहां दिवाली देने गए थे। रात करीब 10:10 पर स्कूटर से दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन के सामने टोल टैक्स बूथ के करीब पहुंचे। इसी दौरान स्कूटर और बाइक में सवार 4 लड़की ने उन्हें रोकने की कोशिश की। बाइक सवार बदमाशों ने उनके स्कूटर के आगे बाइक अड़ा दी। पीड़ित भागने लगे तो स्कूटर के पीछे सवार बदमाशों ने हवाई फायरिंग कर दी। वो घबरा कर रुक गए। स्कूटर सवार बदमाशों ने उनके गले से करीब 1.5 तोले की गोल्ड की चेन लूट ली। इसके बाद चारों वहां से फरार हो गए। इस दौरान एक बदमाश का हेलमेट मौके पर ही गिर गया। पुलिस ने हादसे वाली जगह से हेलमेट और कारतूस का खोल जब्त किया है। कृष्णानगर इलाका थाना के अंतर्गत बदमाशों ने झांसा देकर कड़कड़ुमा कोर्ट के वकील से अंगूठी छीन ली। पीड़ित ने विरोध किया तो बदमाशों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित दिनेश गुप्ता की शिकायत पर थाना कृष्णानगर में FIR दर्ज कर ली गई है और जांच में जुटी है। रविवार को पीड़ित मैकेनिक अपनी गाड़ी लेकर पैदल घर लौट रहा था। रास्ते में उन्हें एक साइकिल सवार ने रोक लिया। उनसे लॉटरी की पर्ची खरीदने के लिए 4-5 लोगों ने मिलकर उन्हें इस तरीके से बातों में फंसाया कि उन्होंने अपनी अंगूठी उतार कर दे दी और उसके बाद वह सभी वहां से फरार हो गए। वकील ने बताया कि वह अंगूठी लगभग 10 ग्राम के आसपास की है। सारी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ली पैराडाइज वेंकट हॉल के समीप एक व्यक्ति मेरे पास आया, इशारा देकर के मुझे बुलाया और उसने कहा कि इस पर्ची में क्या लिखा है। मैंने कहा 20 रुपये लिखे हैं। तो वो 200 रुपये समझ रहा था। आदमी उन्हीं का ही था। उसके साथ साथ ही एक साइकिल पे व्यक्ति और आ गया। 4 लोग और इकट्ठे हो गए, खेलने लगे। खैर मैंने कुछ नहीं, मैंने मेरे पास तो कुछ है नहीं, कुछ सामान वामान हो तो बनी घड़ी अंगूठी है। उनने वो हिप्नोटाइज करके अंगूठी उतरवा ली मेरे से और 4-5 कमांडो की तरह लोग थे हट्टे कट्टे। उन्होंने मुझे घेर लिया। घेरने के बाद अंगूठी जैसी हाथ में आई वो भाग गए। पूर्व दिल्ली के आनंद विहार बस स्टैंड पर छठ पूजा को लेकर यात्रियों की भारी भीड़ है। छठ मनाने के लिए लोग अपने घर जा रहे हैं। बस स्टैंड पर यात्रियों का हुजूम देखा जा रहा है। रेलवे की तरफ से स्टेशन पर अतिरिक्त ट्रेनें चलाई हैं। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नहीं, मुश्किल हो रही है। नहीं, पहले से बुक नहीं करवाया, फिर 2 दिन पहले पता करवाए तो बुकिंग नहीं था, तो दूसरे पता करने के लिए गए हैं तो दूसरे ट्रेन से जाएंगे कोई पता करके। भीड़ तो बहुत ज़्यादा है,
हाँ, बहुत प्रॉब्लम हो रही है टिकट वगैरह में। करवाया था लेकिन वो प्रॉब्लम हो रही है, आरएससी वगैरह में प्रॉब्लम हो जा रही है, लोग बहुत ज़्यादा जा रहे हैं इस वजह से। छपरा छठ पूजा के लिए जा रहे हैं गांव अपने। अभी तो हम लोग आए हुए हैं और इधर बाहर का तो भीड़ भाड़ ज़्यादा ही लग रहा है। अब अंदर जाने के बाद पता लगेगा कि क्या है स्थिति। टिकट वगैरह बुक करवाए हैं? हाँ, टिकट तो आरएससी था लेकिन अब कंफर्म हो गया है। नहीं, इस बार व्यवस्था ठीक ठाक नज़र आ रहा है बाहर। लेकिन अब अंदर जाने के बाद व्यवस्था पता लगेगा कि ट्रेन की व्यवस्था कैसा है। निगम के कर्मचारी अभी भी अपने वेतन को लेकर परेशान हैं। कर्मचारियों का कहना है कि दिवाली पर भी हमको सैलरी नहीं मिली है, जिसकी वजह से दिवाली काली गई। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि हम आगे चलकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। हमने सोचा था कि निगम एक हो जाने के बाद वेतन की समस्या खत्म हो जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उन्होंने ऑर्डर भी निकाल दिए थे बोनस के और सैलरी के, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है सैलरी तो किसी का आई नहीं है और बोनस भी किसी किसी वार्ड में पहुंचा है और मतलब सभी का नहीं मिल पाया है। तो 2 महीने का वेतन हो गया है अब, तो कोई भी सूद लेकर राजी नहीं है। उधर कमिश्नर महोदय ने 1.5 दिन की हड़ताल में बुला लिया था ज्ञानेश भारती जी ने भी, और वहाँ पूरा आश्वासन दिया जेपी साहब के नेतृत्व में, पूर्व मेयर थे कि भाई हाँ ठीक है हम बिल्कुल कमिटमेंट करते हैं, करेंगे, लेकिन कहीं ना ये कसौटी पर खड़े नहीं उतरे। देखिए मैडम, अगर ये प्रशासन हमारी सुध नहीं लेता कर्मचारियों की तो हम आंदोलन पे जाएगा, यूनियन आंदोलन पे जाएगी। 32 यूनियन कोर कमेटी थी हमारी, और अगर सुनवाई नहीं होगी तो हम आंदोलन हमारा जारी रहेगा, हम चालू कर देंगे आंदोलन। केंद्र ने बोला था कि हमारे को सैलरी और बोनस टाइम से दे देंगे, लेकिन वो उस पर ये खड़े नहीं उतरे, तो इस मारे हमारी काली दिवाली मनी है। मैडम, जिस टाइम ये तीनों निगम एक हुआ था तो हमें बहुत उम्मीद थी कि हमें कुछ ना कुछ के अंदर कुछ मिलेगा, कुछ हमारी समस्या का हल निकलेगा, लेकिन अभी तक हमारा कोई समस्या का हल नहीं लगा। तो धाके 3-5 वहीं के वहीं है। पूर्व दिल्ली के मंदिरों में आज विधि विधान के साथ गोवर्धन का त्योहार मनाया गया। मंदिरों में सभी लोगों ने आकर गोवर्धन महाराज की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। बाद में अन्नकूट का प्रसाद लोगों को वितरण किया गया। भंडारों में हजारों लोगों ने आकर प्रसाद को ग्रहण किया और विधि विधान से मंदिर में पूजा अर्चना की गई है। आज का दिन शुभ मंगल दिन है और प्रातःकाल से क्या हमारे यहाँ तो कल शाम से ही तैयारियां चल रही हैं। हलवा के लोग आए हुए हैं, भंडारा बना रहे हैं बेचारे, और गोवर्धन जी बाहर सुंदर प्रतिमा बनाई गई है और गोवर्धन का पूजन का शाम जो है समय वैसे प्रारंभ हो चुका है। लोग 11 बजे 12 बजे 1 बजे जैसे सुविधा के अनुसार पूजन कर रहे हैं और बहुत अच्छा प्रतीत हो रहा है, बहुत रस भी है। लोग घरों में अपने अपने गोबर के गोवर्धन बना करके उनकी पूजा करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, दूध की धारा देते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जी, अनेकों प्रकार के पकवान भगवान को लगाए जाते हैं और हरियाली होती है तो हरी सब्जियों को मिक्स करके भोग लगाया जाता है, जिसे अन्नकूट कहा जाता है। गोवर्धन की रौनक इसीलिए देखी जाती है कि गोवर्धन जी ने आज के दिन गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पे उठाया था। इंद्र देवता ने जैसी बारिश की थी तो सभी भक्तों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया था उंगली पे। सभी भक्तगण उनके गोवर्धन के नीचे आए थे। उसी दिन से गोवर्धन जी की पूजा की जाती है। पूर्व दिल्ली के गांधीनगर में चतुर्थ मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इलाके के लोग भगवान की मूर्तियां, चित्र तस्वीर लेकर आए, जिनको विधिवत विसर्जित किया गया। पूर्व पार्षद रोमेश गुप्ता ने बताया कि पिछले 4 साल से हम ये करते आ रहे हैं, जिसकी हमारे भगवान की प्रतिमाओं का सम्मान के साथ विसर्जन होता है। अगर इस तरह से हम लोग विसर्जन करते हैं, आसपास पड़ी रहने से निरादर होता है मूर्तियों का, तो हमने सोचा कि इस प्रकार से विसर्जन किया जाए तो हमारी मूर्तियां जगह जगह पड़ी हुई दिखाई नहीं देंगी। आज हमने गोवर्धन पूजा और खंडित मूर्तियों को जगह जगह से इकट्ठा कर उनको आज भूमिगत विसर्जन का कार्यक्रम किया और साथ ही श्री सत्यनारायण भगवान की कथा और अन्नकूट का प्रसाद भोजन वितरण किया गया। आपके घर में से जो भी मूर्तियां आप बाहर निकालते हैं या वो खंडित हो जाती हैं, उनको पूरे साल इकट्ठा करके अपने पास रखिए और आपके आसपास जहाँ पर भी कोई इस तरह का कार्यक्रम हो रहा हो, जिनको की मूर्तियों को, खंडित मूर्तियों और पोस्टरों को भूमिगत विसर्जन किया जाए, वहाँ पर आप अवश्य लेकर पहुँचें। पूर्व दिल्ली में सड़कों की हालत काफी जगह ठीक नहीं है। शांति मुकुंद अस्पताल से कड़कड़डूमा की तरफ जाने वाली सड़क पिछले काफी लंबे समय से खराब पड़ी है, जिसकी वजह से यहाँ गुजरने वाले लोगों को परेशानियां हो रही हैं। इस सड़क पर केंद्रीय विद्यालय, पब्लिक स्कूल, हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूट भी है। हर रोज काफी लोग यहाँ से गुजरते हैं। सड़कों पर गड्ढे हैं, जिससे कई बार एक्सीडेंट भी हो चुके हैं।
कई बार सड़क की मरम्मत को लेकर प्रशासन से कहा गया, पर अभी तक सड़क ठीक नहीं हो पाई है। मतलब कोई मोटरसाइकिल पे जाते हैं, हर रोज़ एक्सीडेंट होता, कोई ना कोई गिरते, कोई लेडीज़ गिरते, कोई ऐसे भी गिरते जाते, दोनों गाड़ी साइड नहीं कर पाते, गाड़ी ठुक जाते हैं। ये कम से कम हो गया आपका 6 महीने हो गए। उन्होंने भी बोल रखा उनको करने के लिए, आते हैं देख के चले जाते हैं, हाँ ठीक है 2 दिन बाद हो जाएगा, 4 दिन बाद हो जाएगा। हाँ जैसे जो भी आते, कोई नेता आते, जैसे कोई छोटे मोटे आते, उनसे बोला जाता है, इन्होंने बोल, हमने सुना देखा भी है बोलते हुए जैसे ऐसे सर, हाँ ठीक है अभी हो जाएंगे, अभी 2-4 दिन में हो जाएंगे। हमने ये सड़क तो ठीक ही होती है, ये अभी जो है ना केवल डला उला है, तभी से ये दिक्कत आई है। बरसात में ये काम हो रहा है, नहीं तो ये तो सड़क सही रहती है। ये हालत खस्ता है। आप शुरू में ही घुसो, बीच में पहले सही थी, बीच में वो टूट गई है, फिर उसको रिपेयर कर जाते हैं, कुछ नहीं है। मुझे तो 2 साल हो गए ऐसे ही चलता आ रहा हूँ मैं तो। एक्सीडेंट होते हैं हमारे, कभी चिमटा टूटने का डर रहता है कि कहीं चिमटा टूट गया तो हमारे को भी चोट लगनी है और सवारी को भी लगनी है। पूर्व दिल्ली में कुछ लोगों ने आज भाई दूज का त्यौहार मनाया। इस बार भाई दूज का त्यौहार बुधवार और गुरुवार को भी मनाया जा रहा है। दिवाली के बाद सूर्य ग्रहण लग जाने से लोगों के मन में दुविधा है, कोई कल तो कोई आज इस त्यौहार को मना रहा है। बहनों ने विधिवत भाइयों के तिलक किया और उनका मुंह मीठा किया। अपने भाई का टीका करते हैं, बहनें भाई के घर जाती हैं, कोई भाई बहन के घर आ जाते हैं, ऐसे सब करते हैं। नारियल वगैरह देते हैं, मिठाई देते हैं, भाई का टीका करते हैं, आरती करते हैं भाई की। हम सूर्य ग्रहण की वजह से हर त्योहार एक दिन आगे हो गया है, इसलिए हम दोज कल मनाएंगे। हाँ, आज नहीं मनाएंगे? नहीं आज नहीं, आज गोवर्धन पूजा बनाएंगे। पूजा करेंगे सुबह घर पे, इसके बाद भाइयों को टीके तिलक करेंगे, नारियल देंगे, गिफ्ट देंगे, ऐसे मनाते हैं। कुछ लोगों ने आज भी मनाया, बकाया तो नहीं तो मनेगा तो कल ही। हम लोग कल त्यौहार मनाएंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से मनाएंगे, पर यह है कि सूर्य ग्रहण की वजह से आगे हो गए हैं, तो वो बीच में जो गैप मिल गया ना, तो वो सही नहीं है, क्योंकि ये रहता है ना कि एकदम कंटिन्यूसली चलते रहते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है, फन रहता है उसमें। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।